मुझे एक बात बताइए, आपकी ज़मीन पर कब्जा कब हुआ? 15 मतलब 1.5 महीने पहले। अच्छा, भाजपा सरकार में कब्जा हुआ और आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार नहीं है। असल में देखिए, भ्रष्टाचार तो हमारे अंदर है। मेरा गांव का जो प्रधान है प्रवीण कुमार नहीं, तोमर। नहीं, अंदर ही होता है लोगों के, सरकार में नहीं होता, अंदर ही होता है। एक आदमी गड़बड़ करे तो सब सरकार बदनाम तो होती ही है। ये तो हो गई राजनेताओं के आरोप प्रत्यारोप की बात। अब जरा जनता के मन में किस तरह की बातें आ रही हैं, जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है और किसको सत्ता पर काबिज करने की कवायद जनता कर रही है, ये भी जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। ऐसे में चुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। हर जगह चुनाव पर चर्चा होती है और इस चर्चा में हम पहुंच चुके हैं मेरठ के कुटी चौराहे पर। यहां पर बुद्धिजीवी वर्ग जुड़ा होता है। तमाम लोग चाय पर चर्चा करते हैं और खास तौर से चुनाव की चर्चा इस वक्त जोर पकड़ रही है। मेरे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इनका क्या मत है। सबसे पहले सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहसिन सैफी है, खड़ोली से का रहने वाला हूँ। मोहसिन जी, ये बताइए, चुनाव आ रहा है, आपकी क्या चुनाव को लेकर सरगर्मियां हैं, क्या तैयारियां हैं आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से तो जो है कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस अपने आप में मजबूत पार्टी है और कांग्रेस अच्छा काम कर सकती है। प्रियंका गांधी हमारी जो है वो अच्छे भविष्य में जो है कुछ ना कुछ ला सकती है, मेरठ को वो उज्जवल भविष्य दे सकती है। अच्छा, ये बताइए, 5 सालों में योगी सरकार के कितने विकास कार्य हुए हैं, कैसे हुए, हुए नहीं हुए, बताइए। विकास कोई ज़्यादा तो नहीं हुआ, पर ये है कि उन्होंने जो है जो सड़कें वड़कें अभी गड्ढा मुक्त नहीं कराई। जो गड्ढे मुक्त है वो गड्ढे मुक्ति रही, गड्ढे गड्ढे रहे। सड़कों में कोई ऐसा विकास कोई खास नहीं हुआ। जो कारोबार थे वो बंद हो चुके हैं और इसके लिए जो है कांग्रेस अच्छी। आप कांग्रेस के समर्थक हैं या आम आदमी हैं? नहीं, हम कांग्रेस के समर्थक हैं, है आम आदमी। अच्छा, ठीक है। ये बताइए, क्या सपा बसपा ब्राह्मणों को साधने में लगी हुई हैं, तो ऐसे में अब भाजपा भी अपना एक अब स्तर होता है उसका, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का। आप क्या मानते हैं, क्या आपके हिसाब से होना चाहिए कि सपा बसपा जिस तरीके से ब्राह्मणों को साध रही हैं, कांग्रेस पर कोई ऐसा जनाधार तो है नहीं? कांग्रेस पे जनाधार हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस इनसे सबसे अच्छी पार्टी है, पुरानी पार्टी है। और जो आज तक विकास करा है कांग्रेस ने ही करा है, और कोई पार्टी आज तक इतना विकास करने के पाई। और ये जो दिखावा है ब्राह्मण को अपने साथ लगाना या इनको किसी और को साथ लगाना, मुस्लिम समाज को साथ लगाना, ये सब एक दिखावा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कैसे आएगी, किस आधार पे आएगी, क्या समीकरण है? समीकरण कांग्रेस का ये है कि अब जो है प्रियंका गांधी आई है। प्रियंका गांधी की अपनी छवि है, पुरानी छवि है, जो बड़े बुजुर्ग हैं और इन्होंने बलिदान भी दिया है। इंदिरा का बलिदान दिया है, राहुल गांधी जी का भी दिया है। कांग्रेस में पहले कोई नेता नहीं था क्या? नहीं, कांग्रेस के ये सब जितने हैं टूट के इसमें चले गए, भाजपा में चले गए, कुछ इसमें चले गए, इसलिए ये कमज़ोर होती चली गई। और इसका कोई वो नहीं है। कांग्रेस की छवि बनेगी तो ये सारे इसमें आएंगे। मेरे साथ शहर के और जेंटलमैन लोग जुड़े हैं, जिम्मेदार लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? योगेश राणा। राणा जी, मुझे ये बताइए, चुनाव को लेकर के आपकी क्या तैयारी है? 5 साल के कार्यकाल की अगर बात की जाए, सपा और भाजपा की दोनों रहे हैं, तो किसने बेहतर काम किया है? भाजपा ने अच्छा, क्या काम? सभी काम भाजपा ने बहुत बेहतर किए हैं। सड़कों का निर्माण, एंटी करप्शन। जबकि सपा में करप्शन बहुत बड़ा हुआ था, भाजपा के राज में करप्शन बहुत कम है। लेकिन जो हमारा सिस्टम है, हमें पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, तभी आम आदमी को राहत मिलेगी। ये जो हमारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं ये बहुत ही जटिल हैं। अब आप एक केस देख लीजिए। मैं अपना ही केस बताता हूँ आपको। मेरी ज़मीन है, मेरा उस पर कब्जा था। मेरे भाई साहब ने उस पर कब्जा करने की नीयत से दीवार खड़ी कर दी और मेरे गांव का प्रधान, मैं सिसौली मेरठ का रहने वाला हूं, मेरे गांव का प्रधान उनका मित्र है। इस वजह से वो कहते हैं प्रधान मेरा, चौकी मेरी, थाना मेरा, तेरे जो बस की हो तू कर ले। मैं अपनी ज़मीन पे जाता हूँ, मारपीट होती है। ये काम पहले भी होते थे, पर मैं कानूनी तौर पर कार्रवाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई राहत अभी तक मिली नहीं है। फिर भी मैं कानून पे बहुत भरोसा करता हूँ, योगी जी पे बहुत भरोसा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ शायद मुझे आगे राहत मिलेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस, कानून बढ़िया हुआ है, क्राइम कम हुआ है, लेकिन ये भी क्राइम है, एक दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करना, आपको राहत अब तक नहीं मिली है, तो आप कैसे कह रहे हैं? क्योंकि देखिए इसमें समय लगता है। हमारा जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है कांग्रेस का बनाया हुआ, उस सिस्टम के अनुसार सन 74 में ज़मीनों के छोटी ज़मीनों की दाखिल खारिज नहीं होती थी, आज होती है।
लेकिन मेरी जो बैनामा है मेरे पिता ने ली थी वो सन 74 में ली थी, और तब छोटी जोत की दाखिल खारिज नहीं होती थी। उसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसकी दाखिल खारिज अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपकी जमीन पर कब्जा कब हुआ? 15 मतलब 1.5 महीने पहले। अच्छा भाजपा सरकार में कब्जा हुआ और आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार नहीं है। असल में देखिए, भ्रष्टाचार तो हमारे अंदर है। मेरा गांव का जो प्रधान है प्रवीण कुमार तोमर, अंदर ही होता है लोगों के, सरकार में नहीं होता, अंदर ही होता है। एक आदमी गड़बड़ करे तो सब सरकार बदनाम तो होती ही है। योगी सरकार में अगर किसी का रेप हो जाए तो सब योगी योगी करते हैं, ऐसे ही अखिलेश में होता था। इंसान के अंदर ही होता है जो भ्रष्टाचार होता है। आप अब कह रहे हैं कि 1.5 महीने पहले मेरी जमीन पर कब्जा हुआ। आपकी जमीन पर कब्जा कैसे हो गया जब सिस्टम अच्छा है? नहीं, एक्चुअली ज़मीन पे कब्जा नहीं हो, वो प्रयास कर रहा है अभी, है ना। और असल में कानून उसके मतलब जो चौकी वगैरह उसने खरीद रखी है, थाना उसने खरीद रखा है। मैं एसएसपी ऑफिस गया, मैं थाने गया, तो थाने में भी मेरी रिपोर्ट लिखी गई। हाँ, ये है जो धाराओं में लिखवाना चाहता था वो धारा नहीं लिखी गई, परंतु फिर भी मैं योगी जी पे और मोदी जी पे भरोसा करता हूँ, क्योंकि पहले से बहुत अच्छा है। नहीं तो पहले तो थाने और चौकी से मार के भगा दिया जाता था। अच्छा अब मुझे बताइए, सपा और बसपा ब्राह्मणों को साधने में लगी हैं। आपके क्षेत्र में किसकी सरकार आनी चाहिए? जी, भाजपा की, क्योंकि कभी ये हरिजनों को साधती हैं, कभी ब्राह्मणों को साधती हैं। ये तो केवल हमारे हिंदू समाज में फूट डाल रही हैं, और फूट का जो वो होता है, वो होता है ब्रिटिश राज। जो हमारे देश में ब्रिटिश राज रहा, वो इसी वजह से रहा, क्योंकि हम लोगों में फूट पड़ गई। और ये सारी सरकारें वही काम कर रही हैं। केवल बीजेपी है जो एक सभी को सबका साथ सबका विकास पे काम कर। आप अभी हिंदू की बात कर रहे हैं, अब सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं देखिए, अगर आप आदमी को, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया को सम्मान लेते हैं, आप सबके विकास की बात करते हैं। अगर आप डिफरेंस करते हैं, आप पंडित को अलग करेंगे, हरिजन को अलग करेंगे, फिर उसके अलावा जाट को अलग करेंगे, सभी करते हैं, ऐसा सभी करते हैं। अब देखिएगा आप उत्तर प्रदेश में सीएम भी ब्राह्मण है, उधर दोनों विकास विकास के बाद लोगों को जानकारी। अगर आपने श्री मनमोहन सिंह जी बहुत ही व्यक्ति थे, लेकिन जब वो पीएम बने तो वो केवल एक कठपुतली थे सोनिया जी के हाथ की। ये कहना, जितने भी आपके सीएम और पीएम होते हैं ना, वो केवल वो ऐसा होता है। उत्तराखंड चले जाइए, 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, है ना, संगठन ने। आप कैसे कह रहे हैं इस बात को, कठपुतली थे? ऐसा तो हम ये कहने लगे उत्तराखंड में भी कठपुतली थे, बदल दिए गए। हाँ, नहीं, अब आप देखिए, अगर सीएम सही काम नहीं करेगा तो उसे बदला जा सकता है। ऐसा जनता बदले ना। कांग्रेस या उसके राज में नहीं हुआ, ना सपा के ना बसपा के। तो आपके हिसाब से भाजपा बेहतर है? भाजपा बेहतर है, क्योंकि अगर उसने सीएम ने ठीक काम नहीं किया तो उन्होंने एक ही कार्यकाल में 3 सीएम बदले। चलिए ठीक है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम में, चुनाव में बताएगा। क्या नाम है आपका? आप बोलेंगे? अच्छा, अगर यहाँ तक की बात की जाए तो यहाँ अगर देखा जाए लोग किससे खुश हैं, तो जाहिर तौर पर भाजपा से कहीं ना कहीं लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तमाम तरह के अपने अपने लोगों के तर्क हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है, अखिलेश के काम को बेहतर जरूर बता रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में भाजपा को वोट देने की बात करते हैं, यानी कि भाजपा को ऊपर रखते हैं। आखिर आने वाले समय में देखना ये भी होगा कि जो लोगों की ओर सोच है किस तरह से डेवलप होती है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आने वाले समय में जिस तरफ रुझान लोगों का होगा वो उस तरफ चले जाएंगे। यानी कि वो अपने आप में भाजपा और सपा को ये दर्शा नहीं पा रहे हैं, ये निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं कि कौन सी पार्टी बेहतर है। सपा भी बेहतर बताते हैं, भाजपा भी बेहतर बताते हैं, और कांग्रेस को भी बेहतर बता रहे हैं। बहरहाल देखना होगा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ 8 इंडिया, मेरठ।